अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जोया लॉ एसोसिएशन। राना हमज़म जी जोया एक दफ़ा आप सबकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जनाब, हमने अपना पिछला गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक उसका लास्ट कुछ सेक्शन रह गए थे, पार्ट 3 रह गया था। हमने बताया था कि हम इसे 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। हमने पहले 2 हिस्से पढ़ लिए थे, लेकिन आज एक दोस्त की कॉल आई थी, कोलीग ही था। उसने कहा कि हमज़ा भाई, मुझे आप काइंडली आज का अगर टाइम आपके पास हो तो आपने एफआईआर के मतलब थोड़ा सा गाइड करना है, क्योंकि वो भी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आप काइंडली अपने नोट्स भी शेयर कर दें और एक छोटा सा ब्रीफली सा बता दें कि एफआईआर होती क्या है, एफआईआर के अंदर कॉलम कितने होते हैं, यानी कि जो भी एफआईआर की पूरी रिपोर्ट होती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट को एफआईआर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे डकैती होती है, आप फ़ौरन 15 को कॉल करते हो, जो एक कानूनी तरीक़ेकार है। वहाँ पे मौके पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आके जाए वक़ूआ देखती है, इर्द गिर्द लोगों से पूछती है, और अगर उन्हें इस बात का रीज़नेबल कोई प्रूफ सबूत मिल जाता है कि वाकई ही यहाँ पे चोरी या डकैती हुई है, तो फिर उसका एक जिन की डकैती हुई होती है उनमें से कोई एक बंदा मुद्दई बनता है। मुद्दई वो होता है कंप्लेनेंट। तो सॉरी, तो वो एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले विद द डायरेक्शन ऑफ एसएचओ एफआईआर दर्ज कर देते हैं। इन केस अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करते तो फिर हम वापस सीआरपीसी की तरफ जाएंगे। 22A6 के तहत हम एक पटिशन फाइल करेंगे, और पटिशन के थ्रू हम सेशन जज से या एडिशनल सेशन जज साहब से एफआईआर के आर्डर करवाएंगे। हमारा जो टॉपिक है वो एफआईआर को थ्योरली स्टडी करना है। कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एफआईआर एंड इट्स डिटेल्स ईटीसी वगैरह वगैरह, तो हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट की हेडिंग देनी है। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट में लेके आना है, एफआईआर मीन द फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट other persons who threats him। एवरीबॉडी उसको किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और एफआईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर 154 के तहत दर्ज की जाती है और की जाएगी। रेलिवेंट प्रोविज़न क्या है एफआईआर की? एफआईआर की रेलिवेंट प्रोविज़न है जनाब सेक्शन 154 एफआईआर की रेलिवेंट प्रोविज़न है। एफआईआर का अगर इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी 1898। It is also the first information report, though the word first is not mentioned in the code। जो फर्स्ट वर्ड है ये कोड में मेंशन ही नहीं है। The primary object of FIR is to convey information about commission of a cognizable offence which a police officer is competent to investigate as contemplated under section 156 CRPC। एक कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर 156 के तहत जो हदायत उसको दी गई हैं उसके तहत वो अंडर 154 सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज करने का पाबंद है। रेलिवेंट प्रोविज़न में आ जाएगा सेक्शन 154। आल्सो रेलिवेंट प्रोविज़न, ये बहुत से कम लोगों को इल्म है। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हम हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। मीनिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर का कोई ख़ास मीनिंग तो बताया नहीं गया। सिंपल दैट में ये कहा जाता है एफआईआर मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बट नॉट
FIR means every information relating to commission of a cognizable offence which is given first in point of time at which the investigation is commenced by the police is termed as FIR। कोई भी cognizable offence होगा वो पुलिस की टर्म्ड में उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एज FIR का मीनिंग दिया जाएगा। FIR बाकायदा एक आजकल होती है, आजकल भी हाथ से लिखी भी जाती, लेकिन आप कंप्यूटराइज हो गया सारा सिस्टम। अब आप अपनी ऑनलाइन FIR की कापी चेक कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जनाब इसकी डेफिनेशन पर। इसकी डेफिनेशन बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो सेक्शन 154 ही आपने स्टडी करना है, दैट इज़ आल्सो इसकी डेफिनेशन है। तो सिंपल लफ्ज़ों में ले लिया जाए तो FIR मीन्स दैट FIR इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट एवरी पर्सन हु commit any commission or offence against him or threat him etc वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट क्या आ जाते हैं FIR के? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ FIR इज़ टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट commission of a cognizable offence which is police officer is competent to investigate to the case। जो पुलिस ऑफिसर होता है कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर, इसमें से ASI हो सकता है, SI हो सकता है, SHO खुद हो सकता है, उनके पास ये अख्तियारात होते हैं कि वो इसकी बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें। और FIR कोग्निजेबल ऑफेंस में दी जाती है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में भी हो जाती होती है, लेकिन मोस्टली कोग्निजेबल ऑफेंस में ही होती है। अंडर सेक्शन 154 के तहत FIR के जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन मोड ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ज़ुबानी और ओरल एंड रिटन शेप। ज़ुबानी भी आप बता सकते हैं और रिटन शेप में भी थोड़ा सा गला खराब है। ओरल information relating to commission of an offence if given orally to an office in charge of a police station, then it must be reduced in writing, read over to information signed by the informant, entered its substance is in a prescribed book। फिर रिटन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। If the information given in the written information must be signed by information entered in the substance of prescribed book। अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है? आपने जो कंप्लेनेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैंने एक FIR करवानी है, मैं एक सिंपल वाइट पेपर के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट करूँगा, बखिदमत जनाब SHO साहब फ़लाँ 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 फ़लाँ, दरख्वास्त बामुराज अंदराज मुकदमा पर खिलाफ अल्ज़ाम अलैह खान, अगर एक से ज़्यादा है, अगर एक है तो अल्ज़ाम अलैह, अगर एक से ज़्यादा है तो अल्ज़ाम अलैह खान। फिर उनकी वल्दी नाम, वल्दियत, एड्रेस और अगर फ़ोन नंबर पे है तो वो भी नीचे अटैच कर दूँगा। फिर जनाब अली गुजारिश है कि साहिल मंदरजा दल पता कर हाइशी है, साहिल फ़लाँ कारोबार करता है, साहिल आज मोरखा फ़लाँ तारीख फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक़ूआ जगह से गुज़र रहा था, रास्ते में से दो नामुम अफराद ने साहिल को रोका, साहिल के पास से जो सामान था वो छीना, चोरी किया। इसी असना में दो आदमी पीछे से आए, उन्होंने साहिल की मिन्नत समाजत करके उन लोगों से जान छुड़वाई। वो लोग साहिल को जान से मारने की धमकियाँ देते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से फ़रार हो गए। इसमें दो चीज़ें आ गई, सेक्शन 34 2 बंदे इन्वॉल्व थे। अगर ऑन द मोटरवे GT रोड पे हुई है तो फिर सेक्शन 392 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब इसमें जान से मारने की धमकियाँ 506B पुलिस अमूमन 506 लगाती है, 506B नहीं लगाती। ये तीन चीज़ें अटैच हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपने अल अर्ज़े लिख के, अपना नाम लिख के, नीचे आपने अपना साइन करके
अपना मोबाइल नंबर लिख के अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करके कंप्यूटराइज ब्रांच में सबमिट कर देनी है। फिर मुतल्लिक़ा SHO के पास अख्तियार आता है वो FIR दर्ज करे। इट इज़ ओरल एंड रिटन आल्सो, ये दोनों इसके अंदर आ जाती हैं। पर्सन हु मे लॉज्ड FIR, कौन सा पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन आर नॉट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने वकूआ देखा हो वो उस FIR को करवा के मुद्दई बन सकता है। टाइम ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ FIR, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब कमिट हो जाएगा तो उसके बाद SHO के पास मुकम्मल इख्तियार आता है कि वो किसी भी टाइम FIR दर्ज कर सकता है। इफेक्ट ऑफ FIR registration of case does not mean that person against whom allegations are leveled in FIR are in fact guilty of an offence of FIR. Neither is substantive evidence or an exhaustive documents, but it may be used to support or contradict to evidence of the person who gave the information. FIR का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिस बंदे के खिलाफ FIR हुई है वो गिल्टी है, उसके लिए उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। फिर प्रॉपर एक केस चलेगा, उस केस के तहत उसकी ज़मानत भी हो सकती है, उसको सज़ा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे आ गया डाइंग डेक्लरेशन एज FIR, एज डाइंग डेक्लरेशन मे बी ट्रीटेड एज FIR वेयर द FIR इज आल्सो अ डाइंग डेक्लरेशन, इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस। ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस के तौर पे FIR होती है कि अगर कोई शख्स मर रहा है और उसकी आखिरी जो स्टेटमेंट होती है तो दैट इज़ कॉल्ड डाइंग डेक्लरेशन FIR। लेकिन आजकल जो हमारा जो पंजाब का और कुछ कबायली इलाके जिनकी दुश्मनियाँ होती हैं, वो मरते वक्त भी इतने ढीठ किस्म के लोग होते हैं कि मरते वक्त भी झूठ बोल के फंसा के अगले बंदे को ही जाते हैं। वहाँ पे ज़मीर नहीं कांपते लोगों के। दुश्मनियाँ ही होती हैं वहाँ पे, सब जायज़ है, सब नाजायज़ है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। आगे इसका है सेकंड FIR क्या होती है। ये एक अथॉरिटी है PLD 1998 लाहौर। सेकंड FIR कैन नॉट बी लॉन्च्ड रिगार्डिंग द सेम अकरेंस। जो सेकंड FIR होगी वो सेम अकरेंस होगा, वो नहीं उसमें होगा फिर। बट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR एम्बोडिंग द काउंटर वर्शन ऑफ अ केस इन नाइदर लीगली बार्ड नॉर कैन बी रेफर्ड। जो भी कानूनी तरीक़ेकार होगा उससे हट के नहीं होगी, कानून के मुताबिक होगी। क्वेश्चन ऑफ FIR, क्वेश्चन ऑफ FIR क्या होती है। Where FIR was found to have been recorded with nullified intention and just to frustrate the proceeding, it can be quashed by the High Court under Section 561 CRPC। किसी बंदे ने जानबूझ के किसी के खिलाफ FIR करवा दी, उसका कोई किसी किस्म का कोई तल्ला के नहीं बनता, कोई कुछ भी नहीं होता। तो 561A के तहत हाई कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार आता है, क्वेश्चन ऑफ FIR को ख़त्म कर सकता है। आगे सेक्शन 155 आ जाता है, इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये हम सेक्शन 155 में ही इसको स्टडी करेंगे। वेयर केस इज रिलेटेड नॉन FIR माइनर इज कम्पिटेंट। माइनर क्या कम्पिटेंट है टू FIR करवाने के लिए? यस, माइनर इज आल्सो कम्पिटेंट ऑफ FIR। आगे आता है कंटेंट्स ऑफ FIR के कंटेंट्स क्या हैं। नंबर 1 सीरियल नंबर, पुलिस स्टेशन, डेट, टाइम, प्लेस, कमीशन ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ FIR, नेम, एड्रेस कंप्लेनेंट, डिस्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, सिग्नेचर और थंब ऑफ द कंप्लेनेंट, सिग्नेचर ऑफ पर्सन हु रिकॉर्डेड FIR, जो मैंने आपको पहले जैसा कि बताया है। एंड पे हम आएंगे फाइनल स्टेज पे। इन द एंड आई कैन सेड द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन, देयर इज नो आउटलाइन टू शो दैट ATC दैट। आगे जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं कि फ़लाँ वक़ूआ हुआ, फ़लाँ चीज़ हुई, फ़लाँ FIR होती क्या है, FIR करने का मकसद क्या होता है, FIR में किन केसेस में बेल हो सकती है, नॉन बेलेबल केसेस, बेलेबल केसेस, ETC वगैरह वगैरह, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे। लेकिन जी आज का हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक था, इसको मैंने अभी डिटेल से नहीं आपको पढ़ाया, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। लेकिन जितना बता दिया है, मेरा ख्याल है कि जिस मेरे दोस्त को
इसकी ज़रूरत थी, शायद वो आगे इसको कन्वे कर पाएगा। लेकिन तब तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।